अब पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी एक सीड फॉर्मेशन का, या फिर हम कहें प्लांट की स्टार्टिंग जो होती है कि वो कैसे फॉर्म होना होता है, वो आता है हमारे पास। दैट इज़ सेकंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, लाइक आपको पता है वो पॉलन ग्रेन स्टिक हो चुका है जाके स्टिग्मा पर, लाइक यहाँ पर वो स्टिक हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होना स्टार्ट होगा, होते होते वो कहाँ तक जाएगा, लाइक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा अब यहाँ से होते हुए जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट इसे एक डिफरेंट कलर से फॉर्म कर लेते हैं, लाइक ये बेटर रहेगा। यहाँ से ये ट्यूब जो फॉर्म हो रही है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, लाइक इस ट्यूब में से होते हुए वो पॉलन जो है वो आगे पहुँचेगा। अब वो ट्यूब में से होते हुए कहाँ तक आगे पहुँचता है, नेक्स्ट यहाँ से वो ट्यूब में से होते हुए, दैट इज़ ये हमारी ट्यूब थी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है उसमें से होते हुए वो आगे पहुँचता है इस जगह तक। यानी कि ये ट्यूब यहाँ तक फॉर्म होती है, यहाँ तक अपने आप को एक्सटेंड करते हुए चलती है। इससे पहले यहाँ पर कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन पॉलन ग्रेन के पहुँचते ही वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के आती स्टिग्मा पर यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, जिसके अंदर पॉलन ट्रैवल करते हुए, और वी कैन से पॉलन ग्रेन वो मेल गैमेट ट्रैवल करते हुए एक तरह से कहाँ पर पहुँच जाता है, नेक्स्ट इस ट्यूब से, और इस ट्यूब से वो पहुँच जाता है डायरेक्टली ओवेरी तक। तो इस ट्यूब का नाम भी इसीलिए लिखा गया है, दैट इज़ पॉलन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन में यही होता है, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद एक सीड फॉर्म कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद कुछ इस तरह से वहाँ पर एक सीड फॉर्म कर देगा। और सीड जब वो फॉर्म करता है तो उस सीड को चारों तरफ से एक चीज़ कवर कर लेती है, लाइक उस सीड को चारों तरफ से, दैट इज़ कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस, उस सीड को चारों तरफ से एक चीज़ कवर कर लेती है जिसे कहा जाता है फ्रूट। और फ्रूट के अंदर वो जो सीड होती है उसके भी दो मेजर पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जब इस फ्रूट को खा लिया जाता है, सीड को सॉइल पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है, लेकिन प्लांट जब तक ग्रो नहीं होता तब जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन ना मिले। यानी कि अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात करें, दैट इज़ सीड जर्मिनेशन मीन्स सीड का बनना, प्लांट में कन्वर्ट होना, उसकी बात करें तो वो तब तक नहीं होगा जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी वो सीड धीरे धीरे अब प्लांट में ग्रो होने लगेगा, प्लांट में कन्वर्ट होने लगेगा। सो सीड कैसे बनी, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्लावर से सीड बन जाती है, फ्लावर के अंदर से, और सीड के चारों तरफ एक फ्रूट ग्रो हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा फ्रूट ग्रो होता है। फ्रूट हम खा लेते हैं, या कुछ टाइम बाद वो रॉटन हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। उसके बाद जो उसके अंदर सीड होती है वो एक तरह से सॉइल में चली जाती है या जहाँ भी चली जाती है, लेकिन वो एक तरह से अपनी डॉर्मेंट स्टेट में पहुँच जाती है। अब ये डॉर्मेंट स्टेट क्या होता है, दैट इज़ डॉर्मेंट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं लाइक कॉमा। इस तरह से वो सीड चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसे सॉइल में मॉइस्चर मिलता है, वाटर एक तरह से कह सकते हैं, सनलाइट मिलती है, वो सीड फिर ग्रो करने लगती है, वो सीड बन जाती है अब दोबारा प्लांट। अब वो सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि कॉटिलेडॉन्स होते हैं। कॉटिलेडॉन्स एक तरह से डाइकॉटिलेडॉन्स और मोनोकॉटिलेडॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन अगर सीड का छोटा सा अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो जो सीड की एक तरह से ये तो होती है हमारी सीड की कोटिंग, दैट इज सीड कोटिंग। और सीड कोटिंग के बाद यहाँ पर कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलेडॉन्स मीन्स वो सीड दो पार्ट में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से, एक और सीड वो पीछे होती है, और इस सीड को कहा जाता है एक तरह से कॉटिलेडॉन सीड। और नेक्स्ट इस सीड में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन रूट को ग्रो करवाता है और कौन शूट को ग्रो करवाता है। तो एक तरह से ये अपर पार्ट जो हमने मार्क करा हुआ है ये ग्रो करवाता है एक तरह से प्लांट की शूट्स को, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये ग्रो करवाता है प्लांट्स के रूट्स को, जिसमें हम कह सकते हैं
कि रेडिकल, जैसे कि हमने इनका नाम भी है, इसे कहा जाता है प्लम्यूले और इसे कहा जाता है रेडिकल। तो रेडिकल जो है वो रूट्स को ग्रो करवाता है एंड प्लम्यूले जो है वो शूट्स को ग्रो करवाता है। इस टाइप से फिर यहाँ से शूट्स बन जाती हैं, प्लांट्स का अपर पार्ट बनता है सॉइल के, और यहाँ से फॉर्म हो जाती है रूट। तो इस टाइप से सीड जर्मिनेशन होता है, दैट इज शूट्स तो फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर एक तरह से प्लम्यूले, एंड रूट को फॉर्म करता है यहाँ पर रेडिकल। और सीड कब तक डोरमेंट स्टेट में रहती है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें वो ग्रो नहीं कर सकती, जैसी है वैसी रहे, तब तक जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस यानी कि सनलाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें, एक मॉइस्चर, सॉइल और उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें ना मिले, तब तक वो अपनी डोरमेंट स्टेट में रहती है। सीड्स कैसे फॉर्म होती है आपने देखा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि वो पॉलन जो है एक तरह से अब यहाँ ओवरी तक पहुँच जाता है और यहीं पर सीड बन जाती है, इस फ्लावर का फ्रूट बन जाता है कुछ टाइम बाद, और यहाँ पर फिर फ्रूट के अंदर सीड होती है, फिर सीड से दोबारा प्लांट ग्रो कर लिया जाता है, यानी कि प्लांट ने अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस कर लिया विद द हेल्प ऑफ सीड्स। तो सीड एक तरह से, सीड के अंदर जो ये प्लम्यूले और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरह से दोबारा एक प्लांट को ग्रो करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।